आज हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 6 यूनिटरी मेथड यानी इकाई का कायदा के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को समझेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। नंबर 1 यूनिटरी मेथड यानी इकाई का कायदा। नंबर 2 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन यानी रास्त और माकूब तनासुब। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। यूनिटरी मेथड यानी इकाई का कायदा। इस टॉपिक में हम कुछ सब टॉपिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे और वो ये हैं। नंबर 1 डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटरी मेथड यानी इकाई के कायदे का तस्वुर। नंबर 2 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड व्हेन द वैल्यू ऑफ वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इज गिवन यानी एक जैसी बहुत सी चीजों की कीमत मालूम करना जबकि उनमें से एक की कीमत दी गई हो। नंबर 3 Calculate the value of one object when the value of many objects of the same type is given यानी जब एक जैसी बहुत सी अशिया की कीमत मालूम हो तो एक चीज की कीमत मालूम करना। तो आइए अब हम इनको स्टार्ट करते हैं। Describe the concept of unitary method यानी इकाई के कायदे का तस्वुर। Unitary means of one. In unitary method, the cost of several objects is given and then by finding the cost of one object, we can calculate the cost of many objects. यानी इकाई से मुराद एक का है। इकाई के कायदे में बहुत सी चीजों की कीमत दी हुई होती है और फिर एक चीज की कीमत मालूम करके बहुत सी अशिया की कीमत मालूम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। Calculate the value of many objects of the same kind when the value of one of these objects is given यानी एक जैसी बहुत सी चीजों की कीमत मालूम करना जबकि उनमें से एक की कीमत दी गई हो। If the value of one object is known, we can find the value of many objects of the same kind by multiplication. यानी अगर एक चीज की कीमत मालूम हो तो हम बहुत सी एक जैसी अशिया की कीमत ज़रब देकर मालूम कर सकते हैं। आइए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ वन बुक इज ₹20। What is the cost of 10 such books? यानी एक किताब की कीमत 20 रुपए है। एक जैसी 10 किताबों की कीमत मालूम करें। सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ वन बुक यानी एक किताब की कीमत बराबर है 20 रुपए। कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स यानी 10 किताबों की कीमत बराबर है 20 मल्टीप्लाई बाय 10। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास 200 आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स इज ₹200 पास 10 किताबों की कीमत 200 रुपए है। आइए अब हम नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट व्हेन द वैल्यू ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम टाइप इज गिवन यानी जब एक जैसी बहुत सी अशिया की कीमत मालूम हो तो एक चीज की कीमत मालूम करना। आइए इसको समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, if 4 oranges cost ₹12, how much do 9 oranges cost? यानी अगर 4 माल्टों की कीमत 12 रुपए हो तो 9 माल्टों की कीमत कितनी होगी? सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ 4 oranges यानी 4 माल्टों की कीमत बराबर है 12 रुपए। हम पहले एक माल्टे की कीमत मालूम करते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 orange यानी एक माल्टे की कीमत बराबर है 12 तक़सीम 4 जो के बराबर होता है 3 रुपए के। अब हम 9 माल्टों की कीमत मालूम करेंगे। कॉस्ट ऑफ 9 oranges यानी 9 माल्टों की कीमत बराबर है 9 ज़रब 3 जो के बराबर होता है 27 के। कॉस्ट ऑफ 9 oranges इज ₹27 प्लस 9 माल्टों की कीमत 27 रुपए है। क्वेश्चन नंबर 2, 5 workers can complete a work in 22 days. In how many days same work will be completed if 11 workers are employed? यानी 5 मजदूर एक काम को 22 दिनों में मुकम्मल करते हैं। 11 मजदूर कितने दिनों में वही काम मुकम्मल करेंगे? सॉल्यूशन, 5 workers can complete a work in यानी 5 मजदूर काम को जितने दिनों में मुकम्मल कर सकते हैं बराबर है 22 days। अब हम पहले 1 वर्कर के लिए नंबर ऑफ डेज को मालूम करते हैं। 1 worker can complete the work in यानी एक मजदूर जितने दिनों में काम मुकम्मल कर सकता है बराबर है 5 मल्टीप्लाई बाय 22 which is equals to 110 days। अब हम 11 वर्कर्स के लिए डेज को मालूम करते हैं। 11 वर्कर्स कंप्लीट द वर्क इन
यानी 11 मजदूर जितने दिनों में काम मुकम्मल कर सकते हैं is equal to 110 divided by 11 which is equal to 10 days. 11 workers can complete the work in 10 days. बस 11 मजदूर इस काम को 10 दिनों में मुकम्मल कर सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन यानी रास्त और माकूब तनासुब। इस टॉपिक में भी हम कुछ सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और वो ये हैं। नंबर 1, डिफाइन रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज यानी दो मिकदारों में निस्बत की तारीफ। नंबर 2, डिफाइन एंड आइडेंटिफाई डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन यानी रास्त तनासुब और माकूस तनासुब की तारीफ और पहचान। नंबर 3, सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन बाय यूनिटरी मेथड यानी रास्त और माकूस तनासुब पर मुश्तमिल रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल का हल इकाई के कायदे से। आइए अब हम इनको स्टार्ट करते हैं। डिफाइन रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज यानी दो मिकदारों में निस्बत की तारीफ। A ratio is a relation between two quantities of the same kind. It can be expressed as a fraction. The symbol for ratio is a colon. Ratio shows how much of one quantity there is as compared to another quantity. Ratios are used to make comparisons between quantities. In general, the ratio of A to B is written as A ratio B, which is equal to A over B. यानी मिकदारों के दरमियान ताल्लुक को निस्बत कहते हैं। निस्बत को कसर से भी जाहिर कर सकते हैं। निस्बत की अलामत कॉलन या एक कसर है। निस्बत ये जाहिर करती है कि एक मिकदार दूसरी मिकदार के मुकाबले में कितनी है। मिकदारों के दरमियान मुवाजना करने के लिए निस्बतें इस्तेमाल की जाती हैं। आम तौर पर A से B की निस्बत को यूं लिखते हैं A colon B is equal to A over B. Examples. Number 1, the ratio of 4 to 10 is 4 colon 10 or 4 over 10 which reduces to 2 ratio 5 यानी 4 से 10 की निस्बत है 4 रेशो 10 या 4 तक़सीम 10 जो मुख्तसर होकर 2 रेशो 5 होती है। Number 2, if there is one boy and 3 girls, we can write the ratio as 1 ratio 3 is equal to 1 over 3 यानी अगर एक जगह एक लड़का और 3 लड़कियां हों तो हम इस निस्बत को लिख सकते हैं 1 ratio 3 is equal to 1 over 3। आइए अब हम नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। डिफाइन एंड आइडेंटिफाई डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन यानी रास्त तनासुब और माकूस तनासुब की तारीफ और पहचान। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, it is a relationship between two quantities such that if one increases, other also increases. If one decreases, the other also decreases. Inverse proportion, it is a relationship between two quantities such that if one increases, other decreases. If one decreases, then the other increases. रास्त तनासुब, ये दो मिकदारों में ऐसा ताल्लुक है कि अगर एक मिकदार बढ़े तो दूसरी भी बढ़े और अगर एक कम हो तो दूसरी भी कम हो। माकूस तनासुब, ये दो मिकदारों में ऐसा ताल्लुक है कि अगर एक मिकदार बढ़े तो दूसरी कम हो और अगर एक मिकदार कम हो तो दूसरी मिकदार बढ़े। सम सिचुएशंस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी रास्त तनासुब की चंद सूरतें। मोर आर्टिकल्स मोर मनी इज रिक्वायर्ड टू परचेज, फ्यूअर आर्टिकल्स लेस मनी इज रिक्वायर्ड टू परचेज यानी ज्यादा चीजें खरीदने के लिए ज्यादा रकम दरकार है, कम चीजें खरीदने के लिए कम रकम की जरूरत होती है। More men at work, more work is done. Fewer men at work, lesser work is done. यानी ज्यादा आदमी ज्यादा काम करते हैं, कम आदमी कम काम करते हैं। More money borrowed, more interest is to be paid. Less money borrowed, less interest is to be paid. यानी ज्यादा रकम उधार लें तो ज्यादा सूद अदा करना पड़ता है, कम रकम उधार लें तो कम सूद अदा करना पड़ता है। More speed, more distance is covered in fixed time. Less speed, less distance is covered in fixed time. यानी एक मुकर्रर वक्त में ज्यादा रफ्तार से ज्यादा फासला तय होता है, कम वक्त में कम फासला तय होता है। More working hours, more work will be done. Less working hours, less work will be done. यानी काम करने के औकात ज्यादा हों तो काम ज्यादा होगा, कम औकात कार होंगे तो काम कम होगा। Some situations of inverse proportion
यानी माकूस तनासुब की चंद सूरतें। मोर मैन एट वर्क, लेस टाइम इज टेकन टू फिनिश द सेम वर्क, यानी ज्यादा आदमी काम करते हैं तो कम वक्त में काम खत्म हो जाता है। मोर स्पीड, लेस टाइम इज टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी ज्यादा रफ्तार से फासला कम वक्त में तय हो जाता है। मोर मैन इन द कैंप एंड लेस नंबर ऑफ डेज फॉर फूड स्टॉक टू लास्ट, यानी एक कैंप में ज्यादा आदमियों को खुराक खत्म करने में कम दिन लगेंगे। मोर इज द कॉस्ट, लेस यू कुड बाय द सेम अमाउंट ऑफ मनी, यानी ज्यादा कीमत हो तो खरीदारी कम होगी। आइए अब हम नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन बाय यूनिटरी मेथड, यानी रास्त और माकूस तनासुब पर मुश्तमिल रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल का हल इकाई के कायदे से। यूनिटरी मेथड कैन बी यूज्ड टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, यानी रास्त और माकूस तनासुब पर मुश्तमिल रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल को इकाई के कायदे से हल किया जाता है। आइए इसको समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नंबर ए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बाय यूनिटरी मेथड, यानी रास्त तनासुब इकाई के कायदे से। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 12 फ्लावर्स कॉस्ट ₹156, व्हाट डू 28 फ्लावर्स कॉस्ट, यानी अगर 12 फूलों की कीमत 156 रुपए हो तो 28 फूलों की कीमत क्या होगी। सॉल्यूशन, दिस इज द सिचुएशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन एज मोर फ्लावर्स रिजल्ट इन मोर कॉस्ट, यानी ये रास्त तनासुब की सूरत है, यानी ज्यादा फूल हों तो ज्यादा कीमत अदा करना पड़ती है। कॉस्ट ऑफ 12 फ्लावर्स यानी 12 फूलों की कीमत इज इक्वल टू ₹156 यानी 156 रुपए। अब हम पहले एक फूल की कीमत मालूम करेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 फ्लावर यानी एक फूल की कीमत इज इक्वल टू 156 over 12 विच इज इक्वल टू ₹13, यानी एक फूल की कीमत 13 रुपए है। अब हम 28 फूलों की कीमत मालूम करेंगे। कॉस्ट ऑफ 28 फ्लावर्स यानी 28 फूलों की कीमत इज इक्वल टू 13 multiplied by 28 विच इज इक्वल टू ₹364, यानी 28 फूलों की कीमत 364 रुपए है। क्वेश्चन नंबर 2, a car travels 240 km in 40 liters of petrol. How much distance will it cover in 9 liters of petrol? यानी एक कार 40 लीटर पेट्रोल में 240 किलोमीटर फासला तय करती है, वो 9 लीटर पेट्रोल में कितना फासला तय करेगी। सॉल्यूशन, दिस इज द सिचुएशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन एज लेस क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल लेस डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड, यानी ये रास्त तनासुब की सूरत है क्योंकि पेट्रोल की कम मिकदार से कम फासला तय होगा। इन 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड, यानी 40 लीटर पेट्रोल में जितना फासला तय होगा इज इक्वल टू 240 किलोमीटर। अब हम पहले 1 लीटर पेट्रोल के साथ डिस्टेंस मालूम करेंगे। इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड, यानी 1 लीटर पेट्रोल में जितना फासला तय होगा इज इक्वल टू 240 over 40 विच इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर। अब हम 9 लीटर्स पेट्रोल के साथ डिस्टेंस को मालूम करते हैं। इन 9 लीटर्स ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड, यानी 9 लीटर पेट्रोल में जितना फासला तय होगा इज इक्वल टू 6 multiplied by 9 which is equal to 54 किलोमीटर। इनवर्स प्रोपोर्शन बाय यूनिटरी मेथड, यानी माकूस तनासुब इकाई के कायदे से। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग इनवर्स प्रोपोर्शन कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग यूनिटरी मेथड, यानी माकूस तनासुब पर मुश्तमिल रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल को इकाई के कायदे से हल किया जा सकता है। आइए इसको समझने के लिए भी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 16 men can build a wall in 56 hours. How many men will be required to do the same work in 32 hours? यानी 16 आदमी एक दीवार को 56 घंटों में तामीर कर सकते हैं, कितने आदमी उसी दीवार को 32 घंटों में तामीर करेंगे। सॉल्यूशन, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन एज more the number of men then faster they build the wall, that is less number of days needed, यानी ये माकूस तनासुब की सूरत है क्योंकि ज्यादा आदमी जल्दी तामीर करेंगे इसलिए कम दिन चाहिए। नंबर ऑफ men who build the wall in 56 hours, यानी जितने आदमियों ने 56 घंटों में दीवार तामीर की is equal to 16 men, यानी 16 आदमी।
अब हम पहले 1 घंटे में दीवार की तामीर को मालूम करेंगे। नंबर ऑफ मैन हु बिल्ड द वॉल इन 1 आवर, यानी जितने आदमियों ने 1 घंटे में दीवार तामीर की, इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 56 मैन, यानी 16 ज़रब 56 आदमी। अब हम 32 घंटों में दीवार की तामीर को मालूम करेंगे। नंबर ऑफ मैन हु बिल्ड द वॉल इन 32 आवर्स, यानी जितने आदमियों ने 32 घंटों में दीवार तामीर की, इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 56 ओवर 32, विच इज इक्वल्स टू 28 मैन, यानी 28 आदमी। Therefore, in 32 hours, wall is built by 28 men. बस 28 आदमी 32 घंटे काम करके दीवार तामीर करेंगे। Question number 2. 12 typists can type a book in 18 days. In how many days 4 typists will type the same book? यानी 12 टाइपिस्ट एक किताब 18 दिनों में टाइप कर सकते हैं। बताएं 4 टाइपिस्ट उसी किताब को कितने दिनों में टाइप करेंगे? Solution. This is a situation of indirect proportion as less number of typists will take more days. Number of days in which 12 typists can type a book, यानी जितने दिनों में 12 टाइपिस्ट एक किताब को टाइप कर सकते हैं, is equal to 18 days, यानी 18 दिन। Number of days in which one typist can type a book, यानी जितने दिनों में एक टाइपिस्ट एक किताब को टाइप कर सकता है, is equal to 18 multiplied by 12. Number of days in which 4 typists can type a book, यानी जितने दिनों में 4 टाइपिस्ट एक किताब को टाइप कर सकते हैं, is equal to 18 multiplied by 12 over 4, which is equal to 54 days, यानी 54 दिन। Therefore, 4 typists will type a book in 54 days. बस 4 टाइपिस्ट एक किताब को 54 दिनों में टाइप करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।